नमस्ते। आज हम सैंधव धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मधु कुमार, सहायक आचार्य इतिहास, रकपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। 1921 के पूर्व तक यह विश्वास किया जाता था कि वैदिक युग इन भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम युग है, जिसका जन्म ईसा से कई हजार वर्ष पहले हुआ था। लेकिन 1921 में जब अचानक से जो हड़प्पा जो स्थल खोजा गया, जो कि भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले, उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में संकर्ष है। सैंधव सभ्यता की हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, सुटकोटड़ा और धोलावीरा जैसे स्थानों के उत्खनन से सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशिष्ट रूप प्रकट होता है। इसके निर्माता नगरों में रहते थे, जो प्राय नदियों के किनारे बसाए जाते थे। इनका एक भाग दुर्ग के रूप में चार दीवारी से घिरा हुआ होता था। नगरों के अवशेषों में से नगर वस्तु के अनेक तत्व हमें मिले हैं, जिनसे हमें जो है सैंधव धर्म के बारे में पता चलता है। अनेक पुरातत्वविदों व इतिहासकारों ने सैंधव नगरों के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों, मृद फलकों, ताम्र फलकों तथा मुद्राओं पर उत्कीर्ण प्रतीकों एवं परवर्ती पौराणिक धर्म की पृष्ठभूमि से सैंधव धर्म के मूल स्वरूप की कल्पना करने का प्रयास किया है। इन साक्ष्यों के आधार पर सैंधव धर्म के दो पक्ष प्रकट होते हैं: सांप्रदायिक धर्म, दूसरा लोक धर्म। सैंधव धर्म के सांप्रदायिक पक्ष में दो देवता की पूजा का परंपरा की कल्पना की गई है। इनमें एक पुरुष देवता है, जिसकी पहचान पौराणिक कथनों के आधार पर शिव से की गई है। दूसरे देवता को नारी रूप में स्वीकार करके साधारणतः से मातृ देवी माना गया है। सांप्रदायिक धर्म के अंतर्गत पशुपति शिव मिला है। मेके को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली थी जिस पर एक त्रिमुखी पुरुष एक चौकी पर योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है। इसकी चौकी के नीचे दो हिरण तथा उसके बाईं ओर भैंसा और गेंडा तथा दाहिनी ओर हाथी और व्याघ्र के चित्र में उत्कीर्ण है। कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो योग उपयोगी मिला है, उसके बाईं ओर कौन से पशु मिले और दाईं ओर कौन से पशु मिले हैं। मार्शल ने इस त्रिमुखी पुरुष देवता की पहचान परवर्ती हिंदू देवता शिव पशुपति से की है। सैंधव युग में यदि पशुपति शिव आराध्य देव थे, तो उनकी पूजा किस प्रकार की जाती थी, केवल अनुमान का विषय है। सैंधव नगरों में ऐसे किसी भवन के अवशेष नहीं मिले हैं जिनसे निसंदिग्ध रूप से मंदिर कहा जा सके। यद्यपि बिलर ने मोहनजोदड़ो के भवनों को मंदिर मानने की संभावना व्यक्त की थी। मातृ देवी के अंतर्गत सैंधव नगरों से प्राप्त कुछ मुद्राओं और मणिमूर्तियों के आधार पर सैंधव धर्म में मातृ देवी की पूजा के अस्तित्व की कल्पना की गई है। मातृ देवी की पूजा स्वतंत्र रूप से एक देवी स्त्री देवता के रूप में होती थी अथवा किसी पुरुष देवता की शक्ति के रूप में अनुमान का विषय है। लेकिन इतना निश्चित है कि अन्य सभ्यताओं के समान सैंधव सभ्यता में भी मातृ देवी प्रजनन शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दूसरी मुद्रा पर जो है ऊपर की ओर एक पंक्ति में 6 व्यक्ति खड़े हुए दिखाया गया है। नीचे के भाग में एक झुकी हुई आकृति चौड़े फल वाला शस्त्र लिए हुए हैं। उसके सामने बकरा और वृक्ष जैसा आकार है। पुरातत्वविदों और अन्य विद्वानों ने इन मुद्राओं पर देवी को बलि दी जाने के दृश्य का प्रकटीकरण माना है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर स्पष्टतः मातृ देवी की प्रजनन शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। मातृ देवी की पूजा के संदर्भ में दूसरा साक्ष्य हमें जिसकी चर्चा प्राय की जाती है मूर्तियों का है। बलूचिस्तान के कांस्यकालीन गांवों के समान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बहुत से पकी मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिनमें ऐसी मृणमूर्तियां भी मिली हैं जो निश्चय नारी आकार की है। ये मूर्तियां प्राय नग्न है, कमर के नीचे मेखला से बंधा पटका पहने हुए हैं। प्राय विद्वानों का मत है कि ये मूर्तियां माता देवी की है और इन्हें सैंधव नगरों में विभिन्न नामों के द्वारा पूजा जाता होगा। योनि और लिंग पूजा भी की जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सीपी मिट्टी, कार्नेलियन और लाल पत्थर के पत्थर से बने कई लिंग मिले हैं। यद्यपि इनमें कुछ बनावट ऐसी है जिन्हें लिंग मानने में शंका नहीं हो सकती। इस प्रकार नगरों से चक्र भी मिले हैं जो उनके बीच में छेद हैं। लोक धर्म के अंतर्गत सिंधु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष जो है लोक धर्म है, जिसमें पशुओं और वृक्षों की पूजा की जाती थी। विश्व के सभी धर्मों में पशु और जो वृक्षों की पूजा होती रही है। सैंधव युगीन समाज में भी धर्म का यह पक्ष बहुत लोकप्रिय रहा। यहाँ जो कुकुम, वृक्ष, हाथी, गेंडा, व्याघ्र, एकलिंगी, एक श्रृंगी, घड़ियाल और बकरे जैसे पशु के अन्याकार प्रकार के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं, जिसमें कुछ पशु सम्मिलित आकार एक काल्पनिक पशु के रूप में मिलता है।
सेंधा लोकधर्म में बकरे का विशेष महत्व था। एक मुद्रा पर मुड़े हुए सींग वाला एक आज चित्र मिलता है। पशु गले में 3 मालाएं पड़ी है। प्राय से बलि का दृश्य स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार वृक्षों का अंकन विशेषतः पीपल का बहुत जीवंत रूप में हुआ है। आयताकार मुद्राओं पर अन्य वृक्षों के रूप में भी प्रकट हुए हैं। एक मुद्रा पर उत्कीर्ण पीपल की टहनी के मध्य खड़ी आकृति मार्शल के अनुसार पीपल की आत्मा और 7 आकृतियां देवी की दूत है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार के अवशेष मिले हैं। यह कुंड प्राचीन कुंडों के समान जल के स्थायी स्रोत संबंधित नहीं था। इसमें कुएं से जल भरा जाता था। निश्चय कुछ विशेष पर्वों पर सार्वजनिक स्नान के लिए इसका प्रयोग होता था। अग्नि पूजा के संदर्भ में क्या सेन समाज का कोई व्यक्ति अग्नि पूजा या परंपरा विश्वास करता था? इस प्रकार के धार्मिक विश्वास की कल्पना के साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि किसी कालखंड में सेंधु और आर्य साथ साथ रहे थे, अथवा सेंधु ने ही एक अन्य वर्ग जो है वैदिक यज्ञ का अनुयायी था। इस विश्वास का आधार कालीबंगा से मिले कुछ ऐसे अवशेष हैं जिन्हें पुरातत्वविदों ने अग्निकुंड के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ पर दुर्ग के दक्षिणी भाग में कच्ची मिट्टी के चबूतरे बने हैं। आकार में सभी चबूतरे एक समान नहीं है। चबूतरों पर ऊपर चढ़ने के लिए चौपान बने हुए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन चबूतरों का संबंध किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से था। एक चबूतरे पर आयताकार वेदी में पक्की ईंटें लगी हुई है जिसे गोजातीय तथा मृग श्रृंग की हड्डियां मिली है। एक अन्य चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 आयताकार वेदिकाएं मिली है। इस प्रकार की वेदिकाएं नगर के मकानों में भी मिली है। सेंधा धार्मिक विश्वास संदर्भ में महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिलते हैं। तत्कालीन अन्य सभ्यताओं में विकसित धर्मों की तुलना करने पर सेंधा धर्म विशिष्ट प्रतीत होता है। ऐसा सुविदित है कि तत्कालीन अन्य धर्मों के समान सुमेरियन धर्म बहुदेववादी था। सुमेरियन ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य रूप में की थी जो आचार व्यवहार मनुष्य के समान थे। इसी प्रकार मिस्र के निवासी भी प्राचीन काल से बहुदेववादी धर्म में आस्था रखते थे। वे सभी प्राकृतिक अवयवों को देवी सत्ता में संपन्न मानते थे। उनके देवताओं में सूर्य का सर्वोपरि स्थान था। यूनानी देवता भी मानव रूपी धारी थे जिनका अधिनायक था आकाश देव जियस। वे भी असंख्य गौण देवताओं, देवियों, जल देवियों, अप्सराओं, चैत्यों, राक्षसों में विश्वास रखते थे। परंतु सेंध धर्म इन सभी प्राचीन धर्मों की धारा में हटकर विशेष धर्म दिखाई देता है। यहाँ न तो प्राकृतिक देवों का देवीकरण हुआ है और न ही देव श्रृंखला का निर्माण। यहाँ तो प्रारंभ से एक देवता शिव पशुपति का वर्चस्व दिखाई देता है। यह सेंध धर्म की अपनी निजी विशेषता है। इस प्रकार जो है सेंध धर्म का अपना विशेष महत्व है। धन्यवाद।